हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कराएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर इसमें पूछा है कि हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसके रूट्स बतानी है। ठीक है, वैल्यूज निकालनी है। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां b इक्वल टू क्या होता है 0। इतना पता है आपको? ठीक है, तो इसमें रख देते हैं। d इक्वल टू 0 आ गया तो समझ लीजिए हमारे ये रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर 0 नहीं आता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो रख देते हैं b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, b की वैल्यू -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो 9 माइनस के 5 4 जा 20, 22 जा 40 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 31 0। तो देखने 0 के इक्वल है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका 0 से कम वैल्यू आई है इसलिए। इसी प्रकार सेम सेकंड है a इक्वल टू क्या है हमारा 3 कोफिशिएंट ऑफ a, b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a माइनस के 4 √3 और c इक्वल टू 4। तो रख देंगे सेम। d इक्वल टू क्या होता है 4 इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और जहां d इक्वल टू क्या है 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 4 क्या है, b क्या है माइनस के 4 √3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो फिर 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा और माइनस के 4 चौक 16 3 48। तो 0, तो कितना आ जाएगा 48 माइनस के 48 इक्वल टू 0। तो 0 आ गया इसका। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला वही लगा देंगे, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस के b क्या है -4 √3 माइनस प्लस 0 अपॉन 2 इंटू a क्या है 3। तो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 √3 और 0 ही हो जाएगा अपन 6।
तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या बचा 2√3/6, सॉरी 3। तो इस 3 कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2√3/√3 इंटू √3, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है 3 होती है, तो 3 को हमने अंडर कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ये हमारी वैल्यू आएगी। छोड़ने के लिए आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ आया क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमारा इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में भी हमें सेम इसी प्रकार से करना है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3, d इक्वल टू b² - 4ac। तो यहाँ 0 है तो लिख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे। b इक्वल टू क्या है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 2 इंटू 3, तो 6 6 जा 36 माइनस के 6 4 जा 24 इक्वल टू 0 भी तो चल रहा है, ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट। तो x का फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस d अपॉन 2a। तो रख देंगे इसमें माइनस b क्या है, b माइनस के 6 x इक्वल टू a प्लस माइनस √12 भी आई है अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस के 6 और प्लस माइनस, इसे कैसे लिख सकते हैं 12 को हम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 अपॉन 4 माइनस के 6 प्लस माइनस, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा 3 अपॉन 4। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ये माइनस का था ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, 2 3 जा 6 प्लस √3 अपॉन 4, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया इसका एक बार प्लस के 3 ले लेंगे और एक बार √3 अपॉन 2, एक बार माइनस के ले लेंगे x की वैल्यू, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सारे में k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर इनके क्या है इक्वल रूट्स आते हैं तो सेम इसी प्रोसेस से करना है जिससे फर्स्ट किया है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3, d इक्वल टू b² - 4ac फॉर्मूला है हमारा, तो यहाँ 0 इक्वल टू b क्या है हमारी k² माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 3, तो k² माइनस के 6 4 जा 24 और k² इक्वल टू 24, इधर प्लस में है तो इधर आएगा, तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, k इक्वल टू √24 और k इक्वल टू, इसे कैसे तोड़ सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 8 3 जा 24, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, एक बाहर आ जाएगा तो 6, k इक्वल टू क्या है 2√6 प्लस माइनस के, तो k की वैल्यू ही निकालनी है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा kx² माइनस 2k प्लस 6, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसकी, इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या है k, b इक्वल टू -2 k इक्वल टू c इक्वल टू 6,
तो d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 इजकल टू बी स्क्वायर क्या है माइनस के 2k स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू k इंटू 6, तो क्या आ जाएगा इसका 4k स्क्वायर माइनस 24k। इतना समझ आया? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 0 को इधर ले जाओ, यहां से 4k कॉमन ले लें हम, तो क्या चाहिए k माइनस 6 इजकल टू 0, तो 4k इजकल टू 0 और k इजकल टू 0 ही हो जाएगा, और एक साइड k माइनस 6 इजकल टू 0 और k इजकल टू 6। अगर हम यहाँ k की वैल्यू 0 रख दे तो ये तो पूरी 0 हो जाएगा, तो फिर क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा? नहीं, तो k इजकल टू कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0। यहाँ लिख देंगे k इजकल टू 0 कांट बी पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है वो क्या है? विड्थ की ट्वाइस है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो इसकी हमें लेंथ एंड विड्थ निकालनी है, तो लेट द लेंथ इजकल टू x, let the breadth इजकल टू लेंथ क्या है? ब्रेड्थ की 2 गुनी है। ठीक है, इतना समझ आया? लेंथ क्या है 2x और ब्रेड्थ क्या है हमारी x, क्योंकि x की दुगनी है। तो एरिया A इजकल टू क्या होता है? L इंटू बी, तो एरिया हमें क्या दिया हुआ है? 800 इजकल टू L इंटू बी, तो 2x इंटू एक्स, तो 800 इजकल टू 2x स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 2 इजकल टू x स्क्वायर, तो 2 से 2 4 जा 8 0, तो 400 इजकल टू x स्क्वायर, और 400 इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका? x इजकल टू 20, तो x इजकल टू कितनी आ गई? ब्रेड्थ कितनी है उसकी? 20, और जो उसकी लेंथ है 2 इंटू 20 इजकल टू 40। इतना क्लियर है? यहां तक समझ आया? अब एक तरीका और है यहाँ पर, एक तो हमारी वैल्यू आ गई, और एक हमें, क्योंकि ये हमें सॉल्व भी करना है, तो क्या कर सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस के 400 इजकल टू 0। ठीक है, वैल्यू यही आएंगी, तो a इजकल टू 1, b इजकल टू 0 और c इजकल टू माइनस के 400, तो d इजकल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 इजकल टू b स्क्वायर क्या है? 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac क्या है? a क्या है हमारा 1 इंटू माइनस के 400, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस 1600 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है, तो हम लिख देंगे मैंगो ग्रोव्स कैन बी डिजाइन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन। ठीक है, बस तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इजकल टू 0 और एक्स स्क्वायर इजकल टू 400 और एक्स इजकल टू रूट में 400 और एक्स इजकल टू 20। तो ये वैल्यू आई चुकी है हमारी। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। मीटर है तो मीटर लिख देंगे
और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड्स का जो सम है एज का वो क्या है 20 ईयर है। 4 ईयर एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, तो लेट क्वेश्चन नंबर 4, let the first friend is equal to x, क्योंकि दोनों का सम बताया है तो सम क्या हो जाएगा, जैसे कि x प्लस बाई इजकल टू 20 है तो x इजकल टू 20 माइनस बाई हो जाएगा, या x ही मान लो क्योंकि हम एक क्वांटिटी मानेंगे। तो सी लेट द सेकंड फ्रेंड एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। 4 ईयर एगो आफ्टर 4 years एगो उनके जो एज है उनका प्रोडक्ट क्या था। ठीक है, तो पहले का फर्स्ट का क्या हो जाएगा x माइनस 4, सेकंड का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। इतना क्लियर है। तो यहां से क्या बचेगा x 60 माइनस एक्स बचेगा क्योंकि 20 में से 4 गए तो 60 माइनस एक्स बच गया। यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इजकल टू क्या था उसका प्रोडक्ट 48। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16x और माइनस के एक्स स्क्वायर 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इजकल टू 48। तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर और 60x और प्लस के 20x और माइनस के 64 इजकल टू 48। इसे भी इधर ले आएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 और माइनस के 48 इजकल टू 0। तो यहाँ से हम अभी पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 20x और माइनस के 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11 इजकल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 इजकल टू 0। तो ये 0 में पहुंच जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112। इतना क्लियर है। तो अब इसे कर देंगे। a इजकल टू 1, b इजकल टू माइनस के 20 और c इजकल टू 112। तो रख दो d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 इंटू 112। तो d इजकल टू क्या आ जाएगा 400 माइनस के 448। तो क्या बचेगा यहाँ पर d इजकल टू माइनस 48। तो नो रियल रूट्स एग्जिट क्योंकि माइनस की वैल्यू आ रही है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे दिस सॉल्यूशन या सिचुएशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस प्रकार से
करेंगे। इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 18 मीटर एंड एरिया, उसका जो पैरामीटर है वो 18 मीटर है और एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, एट लेंथ, क्वेश्चन नंबर 5, लेट लेंथ इज इक्वल टू x, लेट विड्थ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स कैसे है ये भी मैं आपको जाते हैं। p इज इक्वल टू क्या होता है 80 दिया है, तो p इज इक्वल टू क्या होता है 2l प्लस b, तो 80/40, सॉरी 80/80/2 टू l प्लस b, तो 40, तो l, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस l। ठीक है, जब हमने x मानी है तो ये इस तरीके से हमने इस वैल्यू को निकाला है, तो इसे मैं इरेज कर दूं। ठीक है, इस तरीके से आया है हमारा 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब L इंटू बी, एरिया A इजकल टू L इंटू बी, तो एरिया क्या दिया हुआ है 400 और L इंटू बी क्या है, L क्या है हमारी x और विड्थ क्या है 40 माइनस एक्स, तो 400 इजकल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, तो कर देंगे इसे 40x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 400 इजकल टू x, और यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 40x और माइनस के 400 इजकल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 इजकल टू 0, तो ये माइनस में पहुंच जाए एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इजकल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब इसे वैल्यू रखकर निकालेंगे, a इजकल टू 1 और b इजकल टू माइनस के 40 और c इजकल टू 400, तो d इजकल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इजकल टू b क्या है माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 इंटू 400, 4 चौक 16, तो 2 0 प्लस माइनस 1600, तो क्या आ जाएगा d इजकल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट, पार्क कैन बी डिजाइन, रियल रूट्स एग्जिस्ट, पार्क कैन बी डिजाइन। ठीक है, अब x की वैल्यू और फाइंड कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं। x इजकल टू क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस है 40 और ये माइनस ही है यहाँ पर भी प्लस माइनस, और d की वैल्यू क्या है ये 0 अपॉन 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 40 और ये तो 0 ही हो जाएगा अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो 20 आ गया। x इजकल टू क्या आ गया 20, और दूसरा क्या हो जाएगा ये l इजकल टू है 20 और b इजकल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, तो इजकल टू 40 माइनस के 20, तो इजकल टू 20, तो लेंथ और विड्थ इसकी क्या आई है दोनों 20 20 आई है। ठीक है, 20 मीटर 20 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 4.3 अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी भी चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।